बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। ये बहुत से लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि इस पे भी हमें बताएं ताकि ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे लोग डरते हैं कि जी फाइलर हो जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो क्या एडवांटेजेस हैं फाइलर होने के और डिसएडवांटेजेस हैं लेट फाइलर और नॉन फाइलर के। तो इसके लिए हमने टैक्स फाइलिंग मैटर फॉर एवरी सिटीज़न है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये हर किसी का मैटर है और हर किसी को इसका पता होना चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड करे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पेनल्टीज़ क्या हैं और स्मार्ट चॉइस क्या हो सकती है। पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम जो है वो सिंपली एक्सप्लेन्ड किया जाएगा इस लेक्चर में। तो इसका जो मकसद है वो टैक्स की अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी है। इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद आपको बहुत अवेयरनेस आ जाएगी कि टैक्स में आना, फाइलर होना कोई नुकसानदेह नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद चीज़ है और फाइलर लोग अपने फ़ायदे के लिए होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हु इज़ अ टैक्स फाइलर। किसको हम टैक्स फाइलर करेंगे? टैक्स फाइलर कौन होता है, वो क्या करता है? तो वो ऐसा बंदा जो फाइल करता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम। कौन? जो अपनी टैक्स रिटर्न ऑन टाइम फाइल कर देगा वो फाइलर होगा। जैसे कि ये टैक्स ईयर 2025 में जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट थी वो 31 अक्टूबर थी। तो अब जिसने 31 अक्टूबर से पहले रिटर्न फाइल कर दी वो फाइलर की कैटेगरी में आएगा और अपीयर्स इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ATL जिसको कहते हैं। अक्सर आप जाते होंगे तो आप जी ATL में फाइल नहीं कर रहे कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ATL जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते नहीं है इसलिए। और वो क्या करता है, वो एंजॉय करता है लोअर टैक्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। उसको टैक्स के रेट कम लगते हैं नॉन फाइलर से भी और लेट फाइलर से भी। जहां फाइलर होगा उसको हर जगह टैक्स का रेट कम लगेगा और फिर वो क्या करेगा, रिकग्नाइज एज ए कंप्लायंट बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको कंसीडर करेगा ये कंप्लायंट है और ये टैक्स चोरी नहीं कर रहा, ये ठीक बंदा है। और तमाम फाइलर्स जो है ना, इज समवन हु फुलफिल देयर टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंजॉय लीगल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो उनको लीगली भी बेनिफिट होते हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट भी होते हैं जो अपनी रिटर्न ऑन टाइम फाइल करते हैं। तो ये तो है फाइलर और उसके बेनिफिट उसको आते हैं। और हु इज़ अ नॉन फाइलर? नॉन फाइलर कौन है भाई? जो सिरे से ही रिटर्न फाइल नहीं करता वो होगा नॉन फाइलर, कि जिसने बिल्कुल रिटर्न फाइल ही नहीं की। पे अ हायर विद होल्डिंग टैक्स, तो उसको जो विद होल्डिंग टैक्सेस जहाँ भी हैं, बैंक से पैसे निकलवाएगा उसको टैक्स कटेगा, वो गाड़ी ख़रीदेगा उस पर हायर टैक्स होगा और फिर वो प्रॉपर्टी ख़रीदेगा उस पर हायर टैक्स होगा। जहाँ भी जाएगा उसको हायर रेट लगेगा विद होल्डिंग टैक्स का, जो कि और उसके रिस्ट्रिक्शन होंगी बाज़ औक़ात कि आप ये ख़रीद नहीं सकते जब तक आप फाइलर ना हो। जैसे कि बैंकिंग, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स वगैरह को ख़रीदते हुए रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती हैं कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप ये चीज़ ख़रीद भी नहीं सकते। तो ये भी एक इसमें चीज़ आती है। और नेम जो उसका है वो ATL लिस्ट में नहीं होगा, जहाँ भी चेक किया जाएगा। और नॉन फाइलर पे मोर टैक्सेस दैन द फाइलर विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट। तो एक तो उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है नॉन फाइलर को, फाइलर के मुकाबले में ज़्यादा, डबल, बल्कि कई जगह उसको 3 टाइम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उसका वो बेनिफिट भी नहीं ले सकता, उसके रिफ़ंड भी नहीं करवा सकता, वो बड़ी प्रॉब्लम्स उसके लिए हैं। तो इसलिए फाइलर होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि लेट फाइलर कौन सा होता है, भी लेट फाइलर ऐसा बंदा है जो रिटर्न तो पहले फाइल कर रहा था, NTN भी उसने बनाया हुआ है अपना, और बदकिस्मती से हुआ क्या, उसने विद इन ड्यू डेट रिटर्न नहीं फाइल की। जैसे कि 31 अक्टूबर थी लास्ट डेट, अब 31 अक्टूबर तक उसने रिटर्न फाइल नहीं की। ना फाइल करने का क्या नुकसान हुआ कि वो लेट फाइलिंग में चला गया और उसका लेट फाइलर हो जाएगा। तो इसको भी क्या होगा, उसको भी पेनल्टीज़ और हायर टैक्स के रेट भरने पड़ेंगे, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और टेम्परेरली उसको पहले जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में था लेकिन अब उसमें से भी उसको निकाल दिया गया है
और लेट फाइलिंग जो है ये एक कॉस्टली है, और इसमें चाहे इनकम उसकी लो है, कम है, लेकिन उसके बावजूद उसको इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होती है। तो अगर हम बात करें कि की एडवांटेजेस क्या होते हैं जो एक फाइलर के लिए होते हैं, जो फाइलर जो है वो क्या क्या एडवांटेज ले सकता है। पहला तो ये बात है कि उसको बैंक के प्रॉफिट और कैश विड्रॉ पे जो टैक्स का रेट होता है वो कम लगता है। जैसे कि आजकल की अगर हम बात करें तो उसको कैश विड्रॉल पे तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, और जो बैंक का प्रॉफिट है उस पर अब 20% हो गया, पहले 15% था। लेकिन अगर नॉन फाइलर है तो उसको 30 और 40% तक का टैक्स चार्ज होता है प्रॉफिट के ऊपर। और इसी तरह रिड्यूस टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स, अगर प्रॉपर्टी खरीदता है, परचेज करने वाले को 1.5% उसको एडवांस टैक्स देना पड़ता है अगर वो फाइलर है। अगर वो लेट फाइलर है या नॉन फाइलर है तो फिर उसको 5 और 10% तक उनकी रेशो बन जाती है, जो कि ज़्यादा है, और फिर उनको उसका रिफ़ंड भी नहीं मिलता। फाइलर जो है ये तो फिर रिफ़ंड भी ले सकता है उसका, और एलिजिबल फॉर रिफ़ंड के लिए वो एलिजिबल होता है, लेकिन जो नॉन फाइलर और लेट फाइलर है वो उसका रिफ़ंड भी नहीं ले सके। इसी तरह बेटर एक्सेस टू द लोन एंड क्रेडिट, अब जब बैंक में आप जाएंगे कि लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कहेगा जी आप फाइलर हैं कि नहीं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताएं। अगर आपने रिटर्न फाइल की होगी तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन उसको दे देंगे, अगर रिटर्न फाइल नहीं की होगी तो आपको नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। और लोअर विद होल्डिंग टैक्सेस, जहाँ जहाँ टैक्स विद हेल्ड होना है आपका, आप गाड़ी खरीदने गए तो आपको हाफ देन नॉन फाइलर होगा चार्ज। प्रॉपर्टी के लिए जिस जगह भी आप जाएंगे आपको टैक्स का विद होल्डिंग रेट कम होगा। तो फाइलर सेव मनी एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे फाइलर जो है उसकी रकम बचती है और वो एंजॉय करता है। ये तो हैं जो एक एडवांटेजेस हैं सीधे सीधे, और एक कुछ एडिशनल एडवांटेजेस भी फाइलर के लिए होते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि मसलन जब नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट क्या उसको होते हैं कि जब वो इजी बैंक लोन एंड क्रेडिट कार्ड उसको मिल जाता है कि ये फाइलर है जी, काम रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल शहरी है। और फिर मैं एक सबसे बड़ी बात जो आपको बताऊं कि आजकल पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर की ट्रीटमेंट इस तरह से हो गई है जैसे कि वो, अगर आपने हमने पाक स्टडीज़ में पढ़ा था, ब्राह्मण होते हैं जो सबसे बड़ी हिंदुओं की ज़ात थी, और एक अछूत थे। तो ब्राह्मण और अछूत वाला जो है ना डिफरेंस करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इसलिए फाइलर इसलिए भी होना ज़रूरी है। बिजनेस क्रेडिबिलिटी इससे बढ़ती है, आप अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एक्टिव फाइलर लिस्ट में है, तो आपकी बिजनेस क्रेडिबिलिटी अच्छी है। वीज़ा और ट्रैवल की जो फैसिलिटेशन होती है, बहुत सारे लोग इस वजह से फाइलर हो रहे होते हैं कि यार मैंने बाहर जाना है तो मुझे वो वीज़ा नहीं दे रहे। वो बाहर के मुल्कों में तो ये बड़ा जुर्म समझा जाता है ना कि आपके अगर इस काबिल हैं और अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, तो इसलिए लोग वो रिटर्न फाइल करवाते हैं कि जी मैंने बाहर जाना है तो वीज़ा मिलने में मुझे आसानी होगी कि मैं फाइलिंग में हूँ। और इसी तरह प्रोटेक्शन फ्राम हैवी नोटिस, ज़ाहिर है अब आपने ज़मीन खरीदी है, आपने उसको डिक्लेयर कर दिया है तो FBI की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपने टैक्स भी डबल भर दिया उस पर। कमाल तो ये है कि एक टैक्स भी डबल और ट्रिपल आपने भरा, और फिर FBI की तरफ से नोटिस आ जाएगा कि भैया आपने पैसे कहाँ से लिए हैं। अगर आप फाइलर हैं, आपने क्योंकि डिक्लेयर कर दिया है और टैक्स भी 1/3 भरा है, तो आपको नहीं पूछेंगे। तो ये है बेनिफिट इसके। और इसके अलावा लीगल पीस ऑफ माइंड रहता है कि यार डर नहीं रहता कि मेरा चेक हो गया। आप अपने नाम पे गाड़ी करवा रहे होते हैं, ज़मीन अपने नाम पे करवा रहे होते हैं। जो फाइलर नहीं होता वो दूसरों के नाम पे करवा रहा होता है। अब किसी दोस्त के नाम पे करवाई, दोस्त कल को लड़ पड़ा तो उसकी गाड़ी उसके नाम पे जी वो नहीं है। किसी रिश्तेदार के नाम पे करवाई, रिश्तेदारों में अक्सर हो जाती हैं लड़ाइयाँ, तो फिर इस तरह से वो इसका पीस ऑफ माइंड भी बिल्कुल उसका नहीं रहता। तो टैक्स फाइलिंग जो है इम्प्रूव करती है, आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन जो है उससे इम्प्रूव होती है टैक्स फाइलिंग से। तो इसलिए अपनी रेपुटेशन के लिए तो हर कोई मरता है, तो इसलिए रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस जो हैं नॉन फाइलर को, वो क्या क्या हैं। नॉन फाइलर के लिए तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। जितने एडवांटेजेस मैंने करवाए हैं फाइलर के, वो सारे उसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। जैसे कि हैवी कॉस्ट फॉर नॉन फाइलर क्या होती है कि हायर टैक्स ऑन कैश विड्रॉल। फाइलर को है ही नहीं, लेकिन नॉन फाइलर को कैश विड्रॉल पे टैक्स है और बड़ा हायर टैक्स है।
अब वो बैंकों में पैसे नहीं रखते, अपने पैसे अपने पास रखते हैं कि जी बैंक से निकलवाएंगे तो इतने पड़ जाएंगे, तो वो खुदा न खास्ता चोरी चकारी हो जाती है या इस तरह का कोई मसला होता है तो वो हैवी नुकसान उससे भी ज़्यादा भरना पड़ जाता है। इसी तरह हायर टैक्स ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे भी उसको हायर टैक्स पड़ता है। अगर उसने पैसे बैंक में रखे हुए हैं तो उसको प्रॉफिट जो है वो भी उससे डबल रेट पे पड़ता है, जो फाइलर को पड़ता है, नॉन फाइलर को डबल रेट पे पड़ता है। हाई टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स के लिए जो अब वो परचेज़ करने जाता है तो उसको फिर उस पर भी टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, डबल से भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। फिर वो टैक्स जो देता है, एक तो टैक्स ज़्यादा देता है और फिर रिफंड नहीं ले सकता उसका। लेकिन फाइलर के लिए ये भी मौज है कि वो उसको रिफ़ंड भी क्लेम कर सकता है, उसका रिफ़ंड भी ले सकता है। और इसी तरह रिस्क रहता है हर वक्त, जैसे कि मैंने बताया कि अब नॉन फाइलर ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है ना, उस प्रॉपर्टी पे एक तो उसने फाइलर की निस्बत 3 गुना टैक्स दिया। अब 3 गुना 3 टाइम टैक्स देने के बावजूद उसको डर है कि FBR की तरफ से नोटिस आ जाना है। देखे ना, ये पीस ऑफ माइंड तो नहीं रहा, वो प्रॉब्लम में रहा। और फिर बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि यार मुझे फाइलर होना पड़ेगा, वो गाड़ी या अपनी चीज़ें दूसरों के नाम पे लगवा दी, तो ये भी एक पीस ऑफ माइंड उसका ख़त्म हो गया। तो इसी तरह नॉन फाइलर्स लूज़ मनी साइलेंटली थ्रू द हायर टैक्सेस, के वो अपनी मनी तो लूज़ कर रहा होता है साइलेंटली। कैसे कि रेट, टैक्स के रेट उसको बहुत हायर लग रहे हैं, तो हायर रेट्स की वजह से वो अपनी मनी लूज़ कर रहा होता है। तो इसी तरह जो पेनल्टीज़ फॉर लेट फाइलर है, लेट फाइलर का भी मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रिटर्न तो फाइल कर रहा होता है लेकिन किसी साल में उसने ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न नहीं फाइल की, जिसकी वजह से लेट फाइलर हो गया। तो अब उसके लिए भी प्रॉब्लम यही होती है कि उसको फिक्स एक तो पेनल्टीज़ हो जाती है, फिर डेली डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उसका पड़ रहा होता है, फिर ATL लिस्ट से उसको निकाल दिया जाता है किसी पीरियड के लिए, फिर इंक्रीज़ द स्क्रूटनी एंड टैक्स अथॉरिटीज़ ये हैं कि वो ऑडिट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। ऑडिट सिलेक्ट हो जाता है तो उनको फिर इसकी स्क्रूटनी करवानी पड़ती है, स्क्रूटनी करवानी पड़ती है तो फिर और चीज़ें कई खुलती हैं, जब और चीज़ें खुलती हैं तो फिर वो डिटेल ऑडिट की तरफ चला जाता है। तो लेट फाइलिंग जो है इंक्रीज़ करती है कॉस्ट विदाउट एनी बेनिफिट, तो उससे कोई बेनिफिट तो नहीं होता लेकिन बहुत कॉस्ट होती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने ये चीज़ बचाने के लिए कि यार 10,000 15,000 रुपया फ़ीस लगती है अगर रिटर्न फाइल करने की, वो उन्होंने बचाई, लेकिन जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने लगे तो उधर लाखों में उन्होंने फिर खर्च किया, टैक्स हैवी टैक्स दिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। तो अगर मैं टैक्स रेट की कंपैरिजन की बात करूं तो एक एग्जांपल है, मिसाल इसकी दे के मैं अगर आपको परसेंटेज में करूं कि अगर फाइलर का जो है वो 10% है तो लेट फाइलर का जो है वो 20% होगा और नॉन फाइलर का जो टैक्स रेट है वो 30% होगा। ये प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसे है कि 3 टाइम्स तक वो ज़्यादा टैक्स का रेट उनको देना पड़ता है। ऐसे मतलब है टैक्स के रेट नॉन फाइलर के लिए और फाइलर के। ये आप अब कंपैरिजन कोई भी देखे, किसी भी बच्चे को दिखाएंगे तो वो भी देखेगा कि यार मुझे फाइलर होना चाहिए, क्यों मैं इतने टैक्सेस पे कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, वो डरते हैं। हालांकि वो डर जो गलत डर है, नुकसान भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। अगर फाइलर हो जाएंगे डर भी ख़त्म हो जाएगा और टैक्स भी कम देना पड़ेगा और नुकसान भी कम होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि एनुअल कास्ट जो ट्रांजैक्शन की इम्प्लीमेंट होती है तो वो फाइलर को अगर 100 रुपया हो रही है तो लेट फाइलर को तकरीबन 175 हो रही है और नॉन फाइलर जो है वो 250 से भी ऊपर उसकी कॉस्ट एनुअल पड़ रही है। तो इतना फ़र्क पड़ता है नॉन फाइलर होने का कि नॉन फाइलर अगर नहीं है तो आपको इतनी कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन जो आपके ज़हन में डर है, छोटी मोटी चीज़ें आपने ऐसे ही अपने अंदर बिल्ड की हुई हैं, उससे निकलें और अपने आप को फाइलर करें, अपनी रिटर्न फाइल करें। इससे ना सिर्फ आपका फ़ायदा बल्कि आपके मुल्क का भी फ़ायदा होगा, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो अब मैं अगर कंपैरिजन करूँ इस टेबल में आपको ये बताऊँ कि ये देखें कि फ़ीचर्स क्या क्या हैं जी। फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए टैक्स का रेट लो होता है, इसके लिए लेट फाइलर के लिए हाई होता है और नॉन फाइलर के लिए हाईएस्ट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसके लिए होगा रेट। और फिर ATL स्टेटस क्या है, फाइलर का यस उसमें शामिल होगा, लेकिन लेट फाइलर टेम्परेरीली नहीं होगा और नॉन फाइलर जो होगा वो ATL में सिरे से ही नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम रिफ़ंड की बात करें तो वो फाइलर जो है वो रिफ़ंड ले सकता है, जो लेट फाइलर है उसका डिले हो जाता है रिफ़ंड के, जब आएगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आएगा फिर रिफ़ंड ले सकेगा, और जो नॉन फाइलर होगा वो सिरे से ही नहीं ले सकता।
और पेनल्टीज़ की अगर हम बात करें तो फाइलर को कोई पेनल्टी नहीं लेगी, जिसने अपनी टाइम पे रिटर्न फाइल की, एक टैक्स कम देना पड़ा और एक पेनल्टी से बच गया। लेकिन जो लेट फाइलर है और नॉन फाइलर है उनके लिए हाई पेनल्टीज़ भी लगेंगी। और फिर अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो क्रेडिबिलिटी फाइलर की है वो हायर है। तो अब आपने बिजनेस में तो एक क्रेडिबिलिटी चलती है ना, गुडविल के सिर पे लोग बहुत काम करते हैं, तो अब क्रेडिबिलिटी उसकी गवर्नमेंट की नज़रों में भी, एफबीआर की नज़रों में भी, और बिजनेसमैन अपने जो पीयर्स हैं उसकी नज़रों में भी हाई क्रेडिबिलिटी है। लेकिन लेट फाइलर की मीडियम है और नॉन फाइलर की लो क्रेडिबिलिटी चलती है। तो अगर हम कॉमन मिथ की बात करें कि लोगों के ज़हनों में क्या चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉमन मिथ चाहिए माई इनकम इज़ टू लो, कि मेरी तो इनकम ही बहुत कम है तो मैं तो अब मुझे होने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकम लो है लेकिन कल को गाड़ी लेने जाएंगे तो फिर वो टैक्स हाई देना पड़ेगा। गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी लेने के काबिल होते हैं, लेकिन टैक्स जमा करवाने के लिए कहते हैं कि नहीं जी मेरी लो इनकम है। आपने प्लॉट ख़रीदना है, प्लॉट बेचना है, ये सारी चीज़ों के लिए तो वो आपको ये कॉमन मिथ लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। फाइलिंग विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती फाइलिंग आपको बल्कि बेनिफिट्स देती है, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं जो मैंने आपको पीछे बताए हैं कि कितने एडवांटेजेस हैं। इसी तरह टैक्स फाइलिंग्स मीन्स अ पेइंग द टैक्स, नो, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स आपने जितने भी टैक्सेस दिए हुए हैं वो सारे आपके एडजस्ट हो जाएंगे, बल्कि इसमें इतना एडवांटेज होगा कि जो आप पीछे टैक्स पे करके हैं सारे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा चला गया तो वो आप रिफंड भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी आपकी गलत मिथ है। और फाइलिंग जो है पेइंग टैक्सेस का कतन मतलब नहीं है कि फाइलिंग का टैक्स पे करें, और फाइलिंग लीगल प्रोटेक्शन देती है, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स फाइलिंग डज नॉट ऑलवेज मीन्स दैट टैक्स पेमेंट, कि ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा टैक्स पे करना पड़ता है। कई दफ़ा आपको रिफ़ंड मिल जाता है, और रिफ़ंड के अलावा आपके जो एडजस्ट हो जाते हैं जो टैक्सेस पे किए हैं। और जो आपका है नॉन फाइलर तो उसके तो एडजस्टेबल भी नहीं होते और ना ही वो एडजस्ट होते हैं। तो अब ये है कि फाइलर बना कैसे जाए। आपने यार कहा ये चीज़ें तो आपने सारी बता दी, तो इसमें फाइलर बनने का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह बंदा फाइलर बन सकता है, तो वो भी बहुत ईजी है जी। कैसे बन सकता है आप, सिंपल स्टेप्स हैं टू बिकम अ फाइलर। रजिस्टर्ड ऑन एफबीआर पोर्टल, एफबीआर के पोर्टल पे आप खुद जाके, इंतहाई आसान है, आप आराम से जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फिर आप डिक्लेयर इनकम एंड एसेट्स, जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर अपनी इनकम और एसेट डिक्लेयर करने हैं, और साथ अगर आपने कोई इनकम कमाई है वो आप अपनी कर देंगे कितनी है। सबमिट द रिटर्न, अपीयर इन एटीएल, आपकी रिटर्न जब सबमिट हो जाएगी तो एटीएल में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप आ जाएंगे, तो एंजॉय द बेनिफिट, फिर आपको सारे फाइलर वाले एंजॉय लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, और इतना आसान हो गया है कि उसमें इतने लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं जिसमें रिटर्न फाइल करने के लिए तरीक़ेकार बताया गया है, और वो मेरा ख्याल है कोई मोर देन 30,000 लोगों ने वो वीडियो देखी है, और जिसमें उन्होंने खुद देख के रिटर्न फाइल की हैं। तो आप भी मेरा वो लेक्चर देखें साथ रिटर्न फाइल करने वाला, और अपनी रिटर्न खुद फाइल करें और ख़ुद रजिस्टर्ड हों। इसी तरह बिकमिंग अ फाइलर इज़ ईजियर दैन द पीपल थिंक, तो जो लोग सोचते हैं ना कि ये मुश्किल काम है, ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी काम है, और इजीली लोग जो है ना इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, और आप भी उसमें उठाएं। मैंने सारी चीज़ें इसकी, जो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, फिर मैंने उसमें यह भी बताया हुआ है कि बिजनेसमैन है तो उसने कैसे करनी है, प्रॉपर्टी ओनर है तो उसने कैसे करनी है, फिर जो आपका सैलरीड पर्सन है उसकी कैसे होनी है, कैपिटल गेन वाले की वो कैसे है। सारी रिटर्नों के अलग-अलग भी मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप आराम से उससे खुद भी बन सकते हैं। और वाई फाइलिंग इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान, अब पहले तो मैं बेनिफिट जो आपको बता रहा था वो थे आपके बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट थे, लेकिन ये बेनिफिट जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, आप इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन में आ रहे होते हैं, तो सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं हो रहा होता बल्कि आपके मुल्क का फ़ायदा भी हो रहा होता है। तो इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है, एक तो नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स फाइलिंग की क्या होगी, पाकिस्तान वो होगा स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, जो इकॉनमी उसकी जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होगी और फाइलर उसमें होंगे उतनी ज़्यादा इकॉनमी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग होगी। रेस्ट रिलायंस ऑन IMF, तो हमारी डिपेंडेंस जो है
IMF से कम हो जाएगी, हमारा रिलायंस उससे कम हो जाएगा, हम अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और बेटर पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक को हम बेनिफिट देते हैं, सर्विस है लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, वो सारी चीज़ें जो है वो बेटर हो जाएंगी, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। फेयर टैक्स सिस्टम फेयर होगा, ये नहीं होगा कि बहुत अमीर है वो टैक्स पे नहीं कर रहा और गरीब जो है वो उसकी सैलरी से कटता जा रहा है। तो ये जो है ये भी फेयरनेस आ जाएगी और सबके टैक्सेस बराबर कटेंगे। और इसी तरह जो पुअर पर्सन है उस पे जो सारा बर्डन इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में पड़ता है वो बर्डन उससे कम हो जाएगा और हर कोई अपना शेयर अपने मुताबिक देगा। और टैक्स कंप्लाइंस स्ट्रेंथन द नेशन, तो किसी भी मुल्क की जो कंप्लाइंस होती है टैक्स की वो उस मुल्क को मजबूत करती है। और आप भी वादा करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि अवेयरनेस सबको दूं टैक्सेशन के रिलेटेड, और आप इस पे अमल करें और अपने आप को और पाकिस्तान को मजबूत करें। अब जो मेरा फाइनल मैसेज है इसमें वो क्या है कि फाइलिंग ऑन टाइम सेव मनी, बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने आपको प्रूफ करके दिया कि आप ऑन टाइम फाइल करेंगे रिटर्न तो आप एक तो मनी सेव करेंगे और एक मेंटली पीस में रहेंगे। दूसरा, लेट फाइलिंग इंक्रीज द कॉस्ट, ये जैसे मैंने आपको कंपैरिजन करके दिया था कि रेट हायर होते हैं अगर लेट फाइलर हैं और आपको पेनल्टीज लगती हैं और इस तरह से आपको नुकसान होता है। और नॉन फाइलिंग इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन, क्योंकि लेट फाइलिंग में आपको बहुत सारे टैक्स 3 टाइम्स ज़्यादा टैक्स देने पड़ते हैं। जैसे कि मैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिखाया था कि 3 टाइम उसका टैक्स का रेट ज़्यादा है और 3 टाइम देने के बावजूद आपको उसका रिफंड भी नहीं मिल सकता और मेंटल पीस भी नहीं है, आपको लीगल नोटिस के डर भी रहते हैं और ये भी है। इसी तरह स्मार्ट सिटीज़न जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, लाइक मी, हर कोई अपनी रिटर्न ऑन टाइम फाइल करे। और इसी तरह डोंट पे मोर टैक्सेस, बिकम अ फाइलर टुडे, आज ही फाइलर बने। मैंने तो आपको बता दिया है कि मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, रजिस्टर्ड कैसे होना है, तो आप उनको देखें। और इतनी क्लियर उसमें मैसेज है, इतनी अच्छी तरह मैंने समझाया हुआ है प्रैक्टिकल करके कि आप बिल्कुल अपनी रिटर्न ऐसे अच्छे तरीके से फाइल करेंगे, इंशाल्लाह उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो अगर हम एक्शन की बात करें तो इस पर क्या आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्या आप एक्शन लेंगे, तो सबसे पहले तो फाइल यूर टैक्स रिटर्न। आज ही जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की वो चाहे लेट फाइलर में आएंगे लेकिन अपनी रिटर्न फाइल करें, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, अपना फ़ायदा करें, पाकिस्तान का फ़ायदा करें, अपना ज़्यादा फ़ायदा आपका होना है। एजुकेट अदर्स, और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद रिटर्न फाइल करते हैं तो वो दूसरों को भी एजुकेट करें कि किस किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में आपको प्रूव किया है कि आप मेंटली भी प्रॉब्लम में रहते हैं, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में रहते हैं अगर रिटर्न नहीं फाइल करते, लेकिन अगर करते हैं तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ता है और मेंटल पीस भी है और लीगली भी आप सेव हैं। इसी तरह प्रमोट टैक्स अवेयरनेस, जैसे कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद जो है टैक्सेशन की अवेयरनेस देना है और हर पाकिस्तानी को अवेयरनेस देना है। जब तक सारे पाकिस्तानी अच्छी तरह टैक्स सिस्टम को नहीं समझ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करता रहूँगा और एजुकेशन टैक्स की देता रहूँगा। और फिर बिल्ड अ कंप्लाइंट पाकिस्तान, जब आप कंप्लाइंस कर रहे होंगे तो हमारा पाकिस्तान कंप्लाइंट पाकिस्तान होगा। IMF ये नहीं कहेगा कि इधर तो सिर्फ 2% लोग रिटर्न फाइल करते हैं और इतनी आबादी में से 27 करोड़ की आबादी में सिर्फ 70 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं और अमीर बहुत हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बहुत सारे उमरा हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि अपनी रिटर्न तक नहीं फाइल करते। इवन के वो पहले तो वो भी नहीं करते थे हमारे पार्लियामेंटेरियन, अब ज़रा उन पर सख्ती आ गई है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो अब वो तो करना शुरू हो गए हैं। इसी तरह इन्फॉर्म सिटीज़न बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, के स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के लिए आप भी इसमें शामिल हों और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बनाएं पाकिस्तान की। अब क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए और मैं लेक्चर दे रहा हूं तो ज़ाहिर है आपके ज़हन में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। फिर इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा इसमें लेक्चर्स पड़े हुए हैं हर चीज़ के, रजिस्ट्रेशन के, रिटर्न फाइलिंग के, तो आप उनमें से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, उनसे बेनिफिट ले सकते हैं।
और मैं समझता हूँ कि ये बात जो सुन रहे हैं उनको तो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन अब जो सुनने वाले हैं इनका फ़र्ज़ है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये मेरी बात हर पाकिस्तानी तक पहुंच सके और वो इन बेनिफिट से बेनिफिट ले और फाइलर हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करे, मेंटली जो है वो सेटिस्फाई हो और FBR का डर उसके दिल से ख़त्म हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।